नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। So today I, Jivin Bhavna, an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University under Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss about the different architectural style that comes in the software engineering. Earlier we have already discussed about the architectural design and data design. So architectural design में हम लोगों ने ये देखा था कि आप और किस तरह का डाटा हर अलग अलग कंपोनेंट पे किस तरह का डाटा डिजाइन आप लगा रहे हैं, फिर उसको किस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल के साथ आप कंबाइन कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपकी क्या बनाती है, आर्किटेक्चरल डिजाइन को कंप्लीट करती है। तो अभी हम उसी का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि डाटा डिजाइन हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब उन डाटा डिजाइन पे किस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आप लगा सकते हो। सो फर्स्ट है हम लोगों के पास एक डाटा सेंटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, a data store resides at the center of this architecture and is accessible frequently by other components that add, update, delete, otherwise modify the data within the data store. So as we can see that डाटा सेंटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल एलिमेंट है जो डाटा स्टोर है, जो रिसाइड करता है, और उसकी जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग फंक्शनिंग को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। So the architecture is applied when input data are transformed through a series of computation or manipulative components into an output. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीरीज होती है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटेशनल सीरीज है वो फॉलो होती है, और उसकी मदद से क्या है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। सो a pipe and a filter pattern, वो इसका एक एग्जांपल है, has a set of components called filters and connected by pipes that transmit the data वन कंपोनेंट फ्रॉम नेक्स्ट। तो पाइप एंड फिल्टर के अंदर एक डाटा, वहां पे क्या होता है, डाटा का फ्लो बताते हैं कि एक जगह से वो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है और दूसरी जगह किस तरह से जा रहा है। ठीक है, नाउ सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पाइप एंड फिल्टर कि अपने अलग अलग पाइप्स लगा रहे हैं, उससे एक पर्टिकुलर डाटा जा रहा है, फिर वो फिल्टर होके आगे फर्दर फर्दर मूव हो रहा है। Now next हम लोगों के पास call and return architectures. So this style enables a software designer or a system architect to achieve the program structure that is relatively easy to modify and scale. तो आप इसकी मदद से एक ऐसा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसको मॉडिफाई करना इजी हो और रिलेट करना भी उसको इजी हो। सो जैसे यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सब स्टाइल एग्जिस्ट इन दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में भी अलग अलग सब स्टाइल्स आ सकते हैं, कि जैसे मेन प्रोग्राम या फिर सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, ए क्लासिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिकम्पोजेस फंक्शन इनटू इट्स कंट्रोल हायरार्की मेन प्रोग्राम एंड इन्वोक्स अ नंबर ऑफ द प्रोग्राम और कंपोनेंट। तो जैसा हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आपके पास एक मेन प्रोग्राम है, उसको डिवाइड किया जाता है सब कंपोनेंट्स में और एक कंट्रोल हायरार्की में, और उसके बाद क्या करते हो, वो आप एक प्रोग्राम मेन प्रोग्राम लेते हो जो अलग अलग उस कंपोनेंट को इन्वोक करता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हम लोगों का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, सो एक होता है हम लोग के पास बैच सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर भी हम लोग के पास है, जिसमें डाटा एक ही सीरीज से फ्लो हो रहा है और फिल्टर होके आगे फर्दर मूव कर रहा है। एक है हम लोग के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम एनकैप्सुलेट द डाटा एंड ऑपरेशन दैट मस्ट बी अप्लाइड टू मैनिपुलेट द डाटा। ठीक है ना, तो इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है ना, उस पर ऑपरेशंस लग रहे हैं ताकि डाटा का मैनिपुलेशन हो सके। सो द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंपोनेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय मैसेज पासिंग। और उन जो कंपोनेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। ये ठीक वैसे जैसे हम लोग मैसेज पासिंग की टेक्निक वगैरह पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें उसमें तो उसको आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बस लेयर आर्किटेक्चर। लेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, द बेसिक ऑफ द लेयर आर्किटेक्चर इलस्ट्रेट एंड फिगर दिस। ओके, the and number of the layers are defined and each accomplishing operation that progressively becomes closer to the machine instruction set. At the outer layer, a component service of user layer operation. At the inner layer, component performing operating system interface intermediate layers provide utility and application software function। तो इसके अंदर ये लेयर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो लेयर बाय लेयर किसी काम का परफॉर्म करते हो, अंदर कोड लेयर होती है, बाहर यूटिलिटी, देन एप्लीकेशन, देन यूजर इंटरफेस लेयर। सो ये है हम लोगों के पास लेयर आर्किटेक्चर।
फिर आप क्या करते हो, फिर एक है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफाइनमेंट. सो बिकॉज ऑफ द डिजाइनिंग प्रोसेस often leave a software engineer with a number of architecture alternative, it is important to establish a set of design criteria that can be used to assess the architectural design that is derived. तो उन अलग अलग में से आपको कौन सा आर्किटेक्चरल डिजाइन सिलेक्ट करना है, इसके लिए भी तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा चीज सिलेक्ट करते हो. तो क्या है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको कुछ क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं कि आप किस आर्किटेक्चरल डिजाइन को आप यूज करोगे. तो so the following the question prove that insight into the architectural style has been derived. तो उसमें आप दो चीजें और यूज लेते हो, जिसमें आप लोगों ने बोला कंट्रोल एंड डाटा, कि डाटा क्या है, कंट्रोल किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आर्किटेक्चरल स्टाइल अपने पूरे के पूरे बैठाते हो कि आपको कौन सा यूज करना है. देन है आपके पास एनालाइजिंग अल्टरनेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइन. नेक्स्ट हम लोग के पास एनालाइजिंग अल्टरनेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइन. तो इसमें क्या है, एक आप कौन सा आर्किटेक्चरल डिजाइन आप अल्टरनेटिव तरीके से आप यूज कर सकते हो, किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो मॉडल को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो इसमें एक सेक्शन है एन आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड. तो इसके अंदर एक मेथड है एन आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड. ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है, तो software engineering institute has developed an architectural trade-off analysis method that establishes the iterative evaluation process for software's architecture. ठीक है, so the design analysis activities that follow are performed iteratively. ठीक है, तो उसके अंदर कौन से डिजाइन एक्टिविटीज वगैरह लगाते हो कि ये डिजाइनिंग एक्टिविटीज है, इसको आप फॉलो करते हो. ये पर्टिकुलर दे रखी है नंबर 4 नंबर 5, इस तरह से टोटल 6 क्राइटेरियाज है. देन आप क्या करते हो, फिर क्वांटिटेटिव गाइडलाइंस फॉर आर्किटेक्चर डिजाइन. अब वो जो आपने आर्किटेक्चर डिजाइन दिया है, तो क्या आप क्वांटिटेटिव क्या मेजर्स आप यूज कर सकते हो अपने आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए. सो वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ड्यूरिंग द design process is a general lack of quantitative method for assessing the quality of the software design. अब आपने इतने सारे डिजाइन पैटर्न्स आप यूज करते हो, लेकिन एक चीज की कमी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को महसूस हो रही थी कि क्या है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स की कमी थी वहां पे. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है हम लोगों ने देखी है और डेवलप करी है. ठीक है ना, और ये किसकी यूज हो रही, इट इज यूज एज अ मेथड फॉर एनालिसिस आर्किटेक्चरल डिजाइन क्वालिटी. और ये क्यों यूज करें, ताकि जो आप आर्किटेक्चरल डिजाइन बन के आ रही है उसकी क्वालिटी को मेजर कर सके, एनालिसिस कर सके. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, these criteria sometimes are called design dimension. और वो जो क्राइटेरिया जो आप फिर आप यूज कर रहे हो कि किस तरह से हम कर रहे हैं, इसको क्या हम लोगों ने बोला, डिजाइनिंग डायमेंशंस बोला. तो वन encompasses the design attributes defined in the last section. Reliability, performance, security, maintainability, flexibility, testability, portability, reusability and interoperability among others. The first model called spectrum analysis assesses the architectural design on a goodness spectrum from best to worst possible design. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, इन क्राइटेरियाज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी पता करने की कोशिश करते हैं. फिर एक मेथड हम लोग, पहला मॉडल जो हम लोगों ने लिया था वो एक था स्पेक्ट्रम एनालिसिस मेथड था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो डिजाइन कितना अच्छा है वो उसको पता करने की कोशिश करते हैं और बेस्ट से वर्स्ट पॉसिबल डिजाइनिंग के बीच में उसको हम लाके खड़ा करते हैं कि ये बेस्ट है ये वर्स्ट है. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो वो एक बार हम लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमने परफॉर्म बता दिया कि कौन सा आर्किटेक्चर यूज ले रहे हो, तो उसको हम एसेस करते हैं बाय असाइनिंग स्कोर टू ईच ऑफ इट्स डिजाइन डायमेंशन. फिर हम लोग उसके हर डिजाइनिंग डायमेंशन को एक पर्टिकुलर स्कोर देते हैं. तो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज हैं जो हम यूज करते हैं कि हम लोगों ने जैसे, तो डिटरमाइनिंग टोटल स्कोर के लिए हम लोगों ने एस लिया है, डिजाइन एज ए होल, वर्स्ट केसेस स्कोर्स. ठीक है ना, देन असाइन टू हाइपोथेटिकल डिजाइन. ठीक है ना, एंड टोटल स्कोर एस डब्ल्यू. तो ये अलग अलग हम लोगों ने बताया है कि हम लोग क्या क्या स्कोर है उसको किससे आप डिपेक्ट कर रहे हो. ठीक है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रम इंडेक्स आई एस यूजिंग द इक्वेशन. फिर तो क्वांटिटेटिव मेजर्स को आप किस तरह से यूज कर रहे हो, तो एक ये फॉर्मूला बेस्ड पूरा मेथड है जिसमें एग्जैक्टली हम पता लगा पाते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज करें. तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला
दिया है कि IS की वैल्यू जो स्पेक्ट्रम इंडेक्स बताता है वो इस तरह से काम करती है, फिर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उसके बाद हम लोग डिजाइन इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, तो इट आइडेंटिफाइज द रीजंस दैट वन सेट डिजाइन चॉइस गेट्स अ लोअर स्कोर देन अदर। फिर हम बताते हैं कि एक सेट डिजाइनिंग का जो एक सेट आप लोगों ने दिया है वो उसका स्कोर दूसरे से कम क्यों है या उससे ज्यादा क्यों है। तो ये हम लोगों का अल्टरनेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास हम ये पता लगाते हैं कि आर्किटेक्चर जो आप ले रहे हो तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी किस किस तरह से आ सकती है। तो a useful technique for assessing the overall complexity of a proposed architecture is to consider the dependencies between the components within architecture। तो अगर आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगानी है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना तो कंपोनेंट्स के बीच में डिपेंडेंसी पता लगा के हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसीज आर ड्राइवन बाय इंफॉर्मेशन और फ्लो विद इन द सिस्टम। और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगाई जा सकती है कि इंफॉर्मेशन की फ्लो सिस्टम के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करी उसके कंपेयर में हम डिपेंडेंसीज पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, वही हम लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी पता लगाने में हेल्प करती है। तो उस तरह से आपके पास 3 तरह की डिपेंडेंसीज है, शेयर डिपेंडेंसीज, फ्लो डिपेंडेंसीज एंड कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसीज। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पढ़े और अल्टरनेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइन पढ़े और क्वांटिटेटिव मेथड पढ़े। So thank you for being here with me. I hope you like my session, and if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.